मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम सुसमाचार में जिस नारी के बारे में बराबर जिक्र होता है, मरियम मगदलीना, पुनर्जीवित यीशु का उसके अनुभव के बारे में मनन चिंतन करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 उसके वाक्य 11 से 17 तक हमें पढ़ने को मिलता है। मरियम मगदलीना सुसमाचार की एक प्रसिद्ध नारी है, उसका नाम बराबर आता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मरियम मगदलीना किस तरह की नारी थी। सुसमाचार में बताते हैं कि मरियम मगदलीना के अंदर से प्रभु ने 7 अवदूतों को निकाला था। ये कैसे अवदूत थे हम नहीं जानते। हो सकता है कि वासना की आत्मा हो, क्रोध की आत्मा हो, आलस्य की आत्मा हो, अहंकार की आत्मा हो। ऐसे 7 दुष्ट आत्माओं को प्रभु ने उससे निकाला था। वो स्वतंत्र हो गई थी। अपने बंधनों से स्वतंत्र होने के बाद मरियम मगदलीना ने अपनी सारी जिंदगी प्रभु यीशु और उनके शिष्यों की सेवा में लगा दी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं, मरियम का यीशु के प्रति इतना गहरा प्रेम था, इतना गहरा सम्मान था कि यीशु के मर जाने और दफनाए जाने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने यीशु को क्रूस पर तड़पते हुए मरते हुए देखा था। उसने ये भी देखा था कि किस कब्र में कहां पर यीशु को रखा गया है। सुसमाचार में बताते हैं कि तीसरे दिन बड़े सवेरे, अब जब अंधेरा ही था, कुछ नारियों के साथ वह यीशु की कब्र के पास आती है, इत्र लगाने के लिए, देखने के लिए, अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए, शायद वहां कब्र के सामने खड़े होकर आंसू बहाने के लिए। बड़ी तेजी से सुबह के समय वो कब्र के पास पहुंच गई अपने मित्र नारियों के साथ। उसने देखा क्या? उसने देखा कि कब्र खुली हुई है और खाली है। यीशु का शव वहां पर नहीं था। वचन में लिखा हुआ है कि वो फूट फूट कर रोने लगी। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो अपने को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसकी आत्मा यीशु के लिए तड़प रही थी। उसको मालूम था कि बिना यीशु की जिंदगी कैसी होती है, बंधन की जिंदगी कैसी होती है। उसकी आत्मा यीशु के लिए तड़प रही थी। स्तोत्र 42 में स्तोत्रकार कहता है कि मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। कैसे? जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। संत अगस्तिन ने कहा है, मेरी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन न हो जाए। मेरी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक तुझ में लीन न हो जाए, क्योंकि वह तेरे लिए ही बनाई गई है। मरियम अपने को रोक नहीं पाई और कब्र के सामने खड़ी होकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। 2 स्वर्गदूत जो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा, नारी आप क्यों रोती हैं? क्या कारण है? मरियम ने कहा कि महोदय, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कहां रखा है। एक बहुत जबरदस्त बात है। मरियम कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। यानी मरियम कहती है मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि आई मिस माई लॉर्ड, मैंने प्रभु को खो दिया है। मेरा प्रभु कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिसने भी प्रभु को खोया है वो रोएगा। जिस परिवार ने प्रभु को खो दिया है वो परिवार रोएगा।
कुछ आंसू दिखाई देते हैं और कुछ आंसू दिखाई नहीं देते हैं। कुछ लोग अपने अंदर के आंसू को छिपाने के लिए शराब पी लेते हैं, अन्य कई उपायों का सहारा लेते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं रो रही हैं, तड़प रही हैं। मरियम कहती है कि मैं इसलिए रो रही हूं क्योंकि मैंने प्रभु को खोया है। मरियम को मालूम था कि यीशु बिना जीवन किस तरह हो सकता है। आज मैं देखता हूं कि कई मसीही खुली कब्र की तरह है, खाली कब्र की तरह, नीरस जीवन, वीरान जीवन, उदासी, जीवन का कोई मतलब नहीं है, खाली कब्र की तरह। आज मैं देखता हूं कि कई मसीही परिवार, विश्वासी परिवार खाली कब्र की तरह है, मातम छाया हुआ है, एक दूसरे से बात नहीं होती है, निराशा है, आशंका है, शांति नहीं है। प्रभु यीशु के शिष्यों का उदाहरण लीजिए। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 में पढ़ते हैं, यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य आए और एक कमरे में अपने आप को बंद किए। वे डरे हुए थे, वे सोच रहे थे अगर हमारे गुरु और प्रभु के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ कैसे होगा। वे अपने भविष्य के बारे में आशंकित थे। अब हम क्या करेंगे? हमने अपना धंधा छोड़ दिया था, परिवार छोड़ दिया था इनके लिए, अब हमारा क्या होगा? उनके अंदर उदासी थी, दुख था, पीड़ा थी, दोष भावना थी। वे एक कमरे में बंद पड़े हुए थे। लेकिन सुसमाचार में बताते हैं कि बंद कमरे में प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं। और सुसमाचार में भी बताता है, योहन अध्याय 20 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, वे सभी आनंद से भर गए। वो सुंदर गीत है ना, वो सुंदर गीत आजकल सुनने को मिलता है। यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु के आने से हालात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो मरियम मगदलेना खड़ी होकर रो रही थी, तब प्रभु यीशु ने उससे पूछा, भद्रे आप क्यों रो रही हैं, किसे ढूंढ रही हैं? वह यीशु को पहचान नहीं पाई। सीधी सी बात है, क्योंकि यीशु इतनी बुरी तरह से मारे गए थे, मार डाले गए थे, कब्र में रखे गए थे। क्या कभी कोई सोच सकता था कि वो जिंदा हो जाएगा? तो मरियम यीशु को पहचान नहीं पाई। मरियम ने यीशु से क्या कहा, बहुत जबरदस्त बात है। मरियम ने कहा, उसने सोचा कि वो माली है, कहा कि महोदय यदि आप उठा ले गए हैं तो बताइए कहां रखे हैं, मैं उन्हें वापस ले लूंगी। मरियम का दृढ़ निश्चय देखिए। मरियम कहती है कि आपने जहां कहीं भी रखा है तो बताइए, मैं उन्हें वापस ले लूंगी। एक दृढ़ निश्चय। शायद हमें मरियम से सीखना होगा, हमें भी ये कहना होगा। हो सकता है मैंने प्रभु को खो दिया है, खो भी सकते हैं। हमारे जीवन बहुत नाजुक है, हमारे जीवन में कई प्रकार के अनुभवों का हमें अनुभव करना पड़ता है। और जीवन में कई लोग प्रभु को खो देते हैं, इतने व्यस्त हैं कि प्रभु को खो देते हैं, इतने धनी हैं कि प्रभु को खो देते हैं, इतने नशे में मुक्त हैं कि प्रभु को खो देते हैं। ऐसा हो सकता है। लेकिन हमें भी मरियम की तरह बोलना चाहिए कि मैं उन्हें उठा ले आऊंगी। हो सकता है कि मैंने नशे के कारण प्रभु को खो दिया, नशा करते 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 मैंने प्रभु को खो दिया।
मुझे प्रभु से कोई मतलब नहीं है, ईश्वर से मतलब नहीं है। हो सकता है किसी बुरी आदत में, जैसा कि अश्लीलता में मैं खो गया हूं। अश्लील चित्र देखना, अश्लील चलचित्र देखना, गंदी चीजें देखना, देखते देखते प्रभु मेरी नजरों से बहुत दूर चले गए। हो सकता है कि मेरे किसी के साथ गलत रिश्ता है, गंदा रिश्ता है, जिसके कारण मेरे दिल में प्रभु के लिए जो स्थान था वो स्थान मिट गया है। अब उस व्यक्ति को मैंने उस जगह पे बैठा दिया है। हो सकता है किसी पद के कारण, किसी अधिकार के कारण, कुर्सी के कारण, धन के कारण, संसार के प्रति मोह के कारण शायद मैंने प्रभु को खो दिया है। लेकिन मरियम मगदलीना हमें एक बहुत सुंदर और जबरदस्त संदेश देती है कि हमारे अंदर भी ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं प्रभु को पालूंगा, पालूंगी। पिछले कई वर्षों से इस आश्रम में रहकर मेरा ये अनुभव है कि कितने लोग जिन्होंने प्रभु को खो दिया था, आश्रम में आकर फिर एक बार खोया है और आनंदित होकर वापस गए हैं। जब मैं सत्संग भवन में खड़ा हो जाता हूं मंच पर वचन सुनाने के लिए, लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं तो मेरी आत्मा में बड़ा उल्लास होता है, आनंद होता है, हर्ष होता है कि लोग कैसे कैसे इस आश्रम में आए थे, आते थे, लेकिन आज उनकी जिंदगियां कैसे बन गई हैं। एक सुंदर उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कई साल पहले, करीब 40-45 साल की एक बहन मेरे पास आई। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तो मैंने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? क्योंकि मेरे पिताजी गुजर गए, उससे मुझे बहुत पीड़ा होती है। कब गुजरी? अप्रैल महीने में। तो मुझे भी बड़ी पीड़ा हुई क्योंकि वो जुलाई महीना था। अप्रैल में पिताजी को गंवाया, खोया उसने। बातचीत के दौरान पता चला कि 10 साल पहले अप्रैल महीने में पिताजी मर गए थे। मैंने कहा, ऐसे कभी कभी मैं सीधे बोल देता हूं, मैंने कहा पीटूंगा मैं तुमको। 10 साल पहले आपके पिताजी गुजर गए, आज भी आप रो रहे हैं? पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी, ये नारी इसलिए नहीं रो रही है कि उसके पिताजी मर गए, बल्कि इसकी जिंदगी ठीक नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि चलिए पिताजी को बगल में रखेंगे, अब तुम बताओ कि तुम्हारा जीवन कैसा है। उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। वो बड़े असमंजस में पड़ गई, परेशान हो गए। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। तो धीरे धीरे अपनी बातें बोलने लगी कि उसका किसी के साथ गलत रिश्ता है और उसमें खो गई हैं। जानते हैं, उसके आंसू शोक के आंसू नहीं थे, बल्कि दोष भावना की आंसू थी। उसके आंसू शोक के आंसू नहीं थे, दुख के आंसू नहीं थे कि उनके पिताजी गुजर गए। वो तो मात्र एक बहाना था। वास्तव में उसके आंसू प्रभु को खोने के आंसू थे। मैंने कहा, बहन एक काम करो, तुम यहां पर 8-10 दिन रहो, प्रभु के सामने बैठना। तुमने प्रभु को गंवा दिया है, खो दिया है, अपनी नजरों से दूर किया है। तुम प्रभु को अपने जीवन में आने दो। जब प्रभु तुम्हारे जीवन में आएंगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, तुम्हारा हाव भाव बदलेगा, तुम्हारा चेहरा बदलेगा। तुम्हारे आंसुओं से जो आंसुओं के झरने का जो बात है वो मिट जाएगी। और उसने निर्णय लिया कि मैं प्रभु को पालूंगी। मरियम मगदलेना की तरह हमें भी यह निर्णय लेना है कि मुझे प्रभु को पाना है। हो सकता है कि मैंने किसी विधि में, किसी तरह से मैंने प्रभु को खो दिया है,
ये भी हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था अपने काम में, परिवार को संभालने में, काम करने में, दिन रात काम करता था। ये भी हो सकता है कि आप पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं, अपने प्रोफेशन में इतना ज्यादा व्यस्त थे कि प्रभु को खो दिए। मरियम मगदलेना हमें इस बात के लिए आह्वान करती है कि हम भी ये कहें कि कैसे भी मैंने प्रभु को खो दिया है, मैं आज प्रभु को पाके ही रहूंगा, पाके ही रहूंगी। एक बहुत सुंदर गीत है, यीशु बिना जीवन बेकार है, और ये सच्चाई है। मैं लोगों के जीवन में देखता हूं कि यीशु बिना उनकी जिंदगी कैसी है और यीशु के आने के बाद उनकी जिंदगी कैसी है। पुनर्जीवित यीशु का साक्षात्कार मरियम मगदलेना की जिंदगी को बदल दिया। यीशु ने उसको नाम लेकर पुकारा और कहा मरियम, और उसने यीशु को पहचाना और कहा रब्बोनी अर्थात गुरुवर, और वो यीशु के चरणों पर लिपट गई। पुनरुत्थान के इस माहौल में मरियम के द्वारा प्रभु हमारा आह्वान करते हैं, कहते हैं ढूंढो और पाओ। मरियम ने प्रभु को ढूंढा और मरियम ने पाया। मरियम प्रभु के लिए रो रही थी और उसने पाया। ये बताइए, हम अपनी जिंदगी में कितनी बार रोते हैं? कितने लोगों ने प्रभु के लिए रोया है कि मैंने प्रभु को गंवा दिया, इस कारण मैं रो रही हूं, रो रहा हूं। मरियम हमसे कहते हैं कि अगर प्रभु जीवन में नहीं है तो आपका जीवन बेकार है, इसलिए प्रभु को ढूंढो, उनके लिए रो, उनको पाओ और अपने जीवन में फिर एक बार आनंद का एहसास करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए। मरियम मगदलेना की सुंदर उदाहरण के लिए धन्यवाद देता हूं। बंधनों से आजाद होने के बाद उसने अपनी जिंदगी को यीशु के साथ बांध दिया था। यीशु की मृत्यु के बाद, उसको दफनाए जाने के बाद भी वो बिना यीशु के जी नहीं पा रही थी, इसीलिए यीशु की खोज में वो कब्र के पास आई। उसने यीशु को ढूंढा, वह यीशु के लिए रोई और उसने यीशु को पाया और उसकी जिंदगी फिर एक बार सफल हो गई। हमें सीखने की कृपा दीजिए। कोई भी कारण हो, किसी भी कारणवश हमने प्रभु को खो दिया है, फिर एक बार पुनः प्राप्त करने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।